नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का चैप्टर कार्बन और इसके यौगिक से पूरे चैप्टर से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और हम लोग कल टारगेट है इस बार अब की बार 90% पार्ट करना, जिसे हम लोग अचीव करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की संयोजकता, ठीक है, आपस में एकल आबंध द्वारा जुड़ी रहती है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसमें आपको सिर्फ देखना है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड देखना है आपको। ठीक है, एकल आबंध आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा संयोजकता क्या होता है। ठीक है, जैसे कार्बन आपका, ठीक है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, तो ये लिखेंगे 2 और 4। ठीक है, के सेल और एल सेल में। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको 8 होना है। ठीक है, कितना बच रहा है? 4। तो ये आपको 4 दिख रहा है ना, ये आपका क्या हो गया? संयोजकता हो गया। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, CH4 हो गया तो सब सिंगल बॉन्ड होगा। देखो सब सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं सब सिंगल बॉन्ड में है। ठीक है, 4 ही बना सकता है कार्बन। ठीक है, चूँकि इसका संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। नेक्स्ट देखिएगा C2H6। ठीक है, तो 2 कार्बन यहाँ हो गया, ये हाइड्रोजन 6 बनाएगा। देखो सब सिंगल बॉन्ड में रहेगा। ठीक है, सब एकल आबंध में जुड़ा हुआ रहेगा हाइड्रोजन से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला सवाल देखिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की संयोजकता आपस में द्वि आबंध, डबल बॉन्ड, त्रि आबंध, ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिएगा C2H4। ठीक है, ये आपका इथाइन है। ठीक है, और C2H4 यहाँ होगा। ठीक है, C2H4 ये आपका इथीन है। ठीक है, इसको आप ऐसे बना सकते हो C। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। ठीक है, 4 हो गया, 3 एक 4 हो गया बॉन्ड। ठीक है, 3 यहाँ, एक 4 हो गया। ठीक है, सिर्फ 4 ही बना सकता है। अब इसको देखिए, C और C हो गया, यहाँ पर आपका होगा 4। ठीक है, डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा समझाया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बनिक यौगिकों का वह श्रेणी जिसकी सभी सदस्यों में एक ही प्रक्रियात्मक समूह रहता है, फंक्शनल ग्रुप रहता है, और जिसके किसी भी 2 क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्रों के बीच में सदा CH2 का, ठीक है, अंतर रहता है, उसे प्रक्रियात्मक समूह कहा जाता है। ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल समझिए तब समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए CH4 है आपका मिथेन। ठीक है, ये आपका इथेन है। तो देखो मिथेन में क्या है? सिर्फ एक कार्बन है। ठीक है, एक कार्बन है। अब यहाँ देखो कार्बन क्या है? 2 है ना, संख्या 2 है। तो जैसे ही एक कार्बन बढ़ेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा बढ़ेगा, उसमें CH2 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, बस यही इसको बोलते हैं हम लोग, बस इसे ही कहा जाता है क्या? ठीक है, इसका नाम याद रख लीजिएगा, समजातीय श्रेणी। ठीक है, क्या बोलते हैं? समजातीय श्रेणी। अब आगे देखिए, यहाँ पर OH और OH, ठीक है, दोनों का प्रक्रियात्मक समूह सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो CH3 है, यहाँ पर C2H5, यानी कि यहाँ पर कार्बन एक बढ़ जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर CH2 का डिफरेंस फिर से आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, प्रक्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? निम्न यौगिकों में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह को बताएं। ठीक है, CH3COOH में क्या है? ठीक है, CH3COCH3 में क्या है? C2H5CHO में क्या है? C2H5OH में क्या है? ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, किसी कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित वे समूह जिनके ऊपर यौगिक का मुख्य गुण निर्भर करता है, प्रक्रियात्मक समूह कहा जाता है, फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखिए, COOH किसका होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ठीक है, CO किसका होता है? कीटोन का। CHO किसका होता है? एल्डिहाइड का। OH किसका होता है? एल्कोहल का। ठीक है, तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, कीटोन CO, ठीक है, एल्डिहाइड CHO, एल्कोहल OH। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपरूपता किसे कहते हैं? कार्बन के 2 प्रमुख अपरूप का नाम लिखें। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विभिन्न रूपों में पाया जाता है, इस घटना को ही अपरूपता कहा जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण है कार्बन के 2 अपरूप है। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट। अगला सवाल देखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समावयवता किसे कहते हैं? ठीक है, पेंटेन के समावयवों के नाम तथा संरचनात्मक सूत्र लिखें। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, ऐसे विभिन्न यौगिक जिनके अणु सूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन संरचना सूत्र क्या होता है? अलग अलग होता है, इसी को ही कहा जाता है समावयवता। ठीक है, पेंटेन को हम लोग 3 प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, 1, 2 और 3 टाइप। ठीक है, नंबर 1 देखिएगा,
एक लंबा चैन लिख सकते हैं, ठीक है। 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। C5 है ना, 5 हो गया। और सब में हम डाल देंगे हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन डाल देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। और सेकेंड देखिए, 1 2 3 4 हो गया, एक यहाँ डाल दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा हम लोग का आइसोपेंटेन, ठीक है। और सब में हम क्या करेंगे, H डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर 1 2 3 हो गया, एक यहाँ डाल देंगे, एक यहाँ डाल देंगे, 5 हो गया ना, ठीक है। इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक उपयोग क्या है, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है, ठीक है। यह क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराया जाता है। यहाँ देखिए आप, ठीक है, ये आपका एथीन है, क्या है, एथीन, ठीक है। यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन क्या करें, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर रहेगा आपका निकेल, उत्प्रेरक रहेगा, उसको 473, ठीक है, 473 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे, तो ये बन जाएगा इथेन में चेंज कर जाएगा, ठीक है। एथीन क्या हुआ, इथेन में चेंज कर गया, ठीक है। अर्थात यहाँ पर जो डबल बॉन्ड दिख रहा है वो टूटता है सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। यानी कि C हो गया, C हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग का 6 हाइड्रोजन यहाँ पर एडजस्ट कर पाएंगे, ठीक है। और अगर सिंगल बॉन्ड नहीं टूटेगा तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हम लोग को नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजनीकरण। आगे देखिएगा, हाइड्रोजनीकरण का उपयोग असंतृप्त वसा यानी तेल को संतृप्त वसा यानी कि घी में, ठीक है, बदलने में किया जाता है। ये आपका खाद्य तेल हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग H2 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा हम लोग का वनस्पति घी, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, CH3 यहाँ पर, ठीक है, और CH2 है, और यहाँ पर Br, ठीक है। तो कार्बन 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। 2 क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इथेन, ठीक है। और ये हमको ब्रोमो है, इसका नाम क्या पड़ जाएगा, ब्रोमो इथेन, क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन, ठीक है। अब सेकंड देखिए, यहाँ पर CHO है, ठीक है, यानी ये एल्डिहाइड है, ठीक है। एल्डिहाइड को हम अल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल बोलते हैं। और यहाँ देखो कार्बन सिर्फ 1 है, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा मेथेनल, क्या हो जाएगा, मेथेनल, ठीक है, मेथेनल। उसके बाद आगे देखिए, CH3 CH2 CH2 OH, OH क्या है हम लोग का, एल्कोहल है, ठीक है, ओल है, यहाँ नाम जुड़ेंगे ओल, ठीक है। अब कार्बन कितना हमारे पास है, 1 2 3 कार्बन, ठीक है, मेथेन एथेन प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, ठीक है। देखो मैं इसका आंसर लिख दिया हूँ, ब्रोमो एथेन, ठीक है, मेथेनल, ठीक है, और प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखिए, ठीक है। नंबर 1 आपका है F2 फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन का होता है 9, ठीक है, इसका हो जाएगा 2 और 7, ठीक है। इसको ध्यान देना, 7, ठीक है, लास्ट वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा F यहाँ पर, एक F यहाँ रखेंगे, ठीक है। 7 हो गया ना, देखो 7, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया, ठीक है। इसको हम करते हैं 2 4 6 ये 7, ठीक है। यहाँ से 1 लेगा, ठीक है, तो ये 8 हो गया अपना, यहाँ से भी 1 लेगा, ये 8 हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, ठीक है। अब आगे देखिएगा NH3, ठीक है। N का होता है हम लोग का 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और 5, ठीक है। तो अब बनाएंगे इसको, देखो N यहाँ हो गया हम लोग का, H मेरे पास 3 है, तो 1 2 और 3 हो गया, ठीक है। H का अपना 1 होगा, इसका भी अपना 1 होगा, इसका अपना 1 होगा। N का अपना 1 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, ठीक है, और 2 हम लोग का यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो इससे अपना ले लेगा 1 हो गया, ये अपना 1 हो गया, इसका अपना 1 हो गया, और इससे पूरा ले लेगा घुमा के, ठीक है, इससे ले लेगा, ठीक है, हो गया। तो ये बन गया हम लोग का NH3 का। अब आगे देखिएगा H2O का, ठीक है। तो O का होता है हम लोग का 8 होता है, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो O हम यहाँ रखेंगे, एक H हम यहाँ रखेंगे, एक H हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। H का अपना 1 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें अपना इसका 2 हो गया, यहाँ 2, ये 2 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 6 ना था, 6 हो गया। इससे 1 लेगा, ठीक है, इससे भी 1 लेगा, ठीक है, और ये पूरा से ले लेगा, ठीक है, यहाँ से ये पूरा घुमा देगा। तो 2 4 6 8 हो गया ना, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का H2O का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अणुसूत्र C6H6 वाले यौगिक का नाम लिखें, इसमें उपस्थित एकल आबंध तथा द्वि आबंध भी बताएं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो, देखो C6H6 को बोलते हैं हम लोग बेंजीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेंजीन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, ऐसे, ठीक है। सब में हम लोग एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है, सब में रख देंगे इस प्रकार से, तो ये बन जाएगा हम लोग का बेंजीन, ठीक है। ये बन गया हम लोग का बेंजीन। यहाँ पूछा था एकल आबंध कितना है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड कितना है, तो 1 यहाँ हो गया, 2 ये हो गया, 3, ठीक है, 3 हम लोग का सिंगल बॉन्ड है,
और डबल बॉन्ड कितना हम लोग का 1, 2 और 3 है, ठीक है। यानी एकल आबंध 3 है और द्वि आबंध कितना है 3 है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हम लोग का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, केमिस्ट्री चैप्टर कार्बन और इसके यौगिक से। इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट कंटेंट और वीडियोस आपको मिलता रहेगा। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम तक मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।